हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो प्रॉब्लम है उसको हम ऑपरेटर मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है इसको हमने क्लासिकली भी सोल्व किया, फिर हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली भी इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। 1 डायमेंशन के लिए अलग, 3 डायमेंशन के लिए अलग और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए अलग से इसको सोल्व किया। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको ऑपरेटर मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले लेक्चर में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है, इसका हैमिल्टोनियन कैसे आता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम निकाल चुके हैं। आज हम इसके डायरेक्ट हैमिल्टोनियन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो एक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा, पी एक्स स्क्वेयर बाय 2m प्लस 1/2 के एक्स स्क्वेयर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वेयर। अगर मैं इसको m से डिवाइड करवा दूँ और m से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वेयर बाय 2m। और ये मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने मान लिया। और ये वाली जो टर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आई होप आपको पता हो, ये 11th क्लास से निकालते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो वाइब्रेट करता है उस वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये तो हमारे पास हैमिल्टोनियन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में के की वैल्यू पुट कर दी, एम ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने बता दिया जो ओमेगा हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर स्टार, इसको हमने बोथ साइड एच कट ओमेगा से डिवाइड करवा दिया। एच कट ओमेगा से अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ भी एच बाय एच बार ओमेगा, यप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच बार ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच बार ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। जो टर्म कैंसिल हो रही है अब उसको कैंसिल कर देंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख ली और ये वाली टर्म जो बचे हुए थे उनको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है हमने इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया या एक कोफिशिएंट के इसके इक्वल मान लिया, और इस टर्म को भी हमने किसी के इक्वल मान लिया। तो ये वाली जो टर्म है इसको हमने ये वाली जो टर्म है इसको हमने मान लिया ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और ये वाली जो टर्म है वो हमने मान लिया पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, ये वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल मान ली और ये वाली जो टर्म है वो हमने पी स्क्वायर के इक्वल मान ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने लग जाऊँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू स्क्वायर को मुझ तरफ लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, रूट m ओमेगा बाय 2h कट और इनटू में x। ये x की वैल्यू स्मॉल x आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालूँ तो ये जो स्क्वायर है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ क्या था, p की वैल्यू पी एक्स स्क्वेयर बाय 2m h कट ओमेगा। ये वैल्यू है हमारे पास किसकी, p स्क्वेयर की। यहाँ से ओनली p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी पी एक्स बाय रूट 2m h कट ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से ये जो स्मॉल x है इस x की वैल्यू निकालेंगे। ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन में हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी थी x की और p की। यहाँ से हम स्मॉल x की वैल्यू अगर निकालें तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 2h कट बाय m ओमेगा अंडर द रूट और इनटू में कैपिटल x। अगर मैं यहाँ से px की वैल्यू निकालूँ तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साथ में p और इनटू में 2mh कट ओमेगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो x और px की वैल्यू आई है इन दोनों वैल्यू को उठा के हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने लास्ट सेक्शन में ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है, ये वाली जो कंप्लीट इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, ये जो वैल्यू है इसको उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यहाँ पे लिख लिया। जो एक्स पी स्टार्टिंग में क्या किया, जो पी एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की। यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, इसका जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा 2m h कट ओमेगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी पी की जगह। ठीक है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, वो वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तो ये 2m h कट ओमेगा से ये 2m h कट ओमेगा कैंसिल, 2h कट से ये 2h कट कैंसिल और m ओमेगा से ये m ओमेगा कैंसिल। बची हुई जो टर्म है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे h बाय h बार ओमेगा इक्वल टू
कैपिटल पी स्क्वायर और प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और h इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास h बार ओमेगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, हाँ ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। ये हमने यहाँ से हैमिल्टोनियन निकाल लिया। उसके बाद इसके आगे ही कंटिन्यू रखेंगे, पर हमारे पास यहाँ पे एक स्टेप रहता है। जो स्टार्टिंग में हमने एक एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी है उसको लिखते हैं, बाद में आगे करेंगे। तो जो हैमिल्टोनियन होता है, अगर मैं किसी हैमिल्टोनियन को nth स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूँ तो वो हैमिल्टोनियन हमें उस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। जैसे हमने मान ली ये हमारे पास कोई हैमिल्टोनियन है, इसको हमने साई एन वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया तो ये हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्वांटम स्टेट की फॉर्म में है। अगर हम इसको चाहें तो क्वांटम नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्वांटम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो उस किस टाइप से लिखा जाएगा, h और ये आ जाएगा un और un। इसका मतलब क्या है, अगर मैं h को किसी भी nth स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, और इसको हम बोलेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन। हाँ, एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं, आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलेंगे हम इसको, आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये आपको हैमिल्टोनियन के बाद, जो हमने हैमिल्टोनियन लिखा था उसके बाद हमें ये इक्वेशन लिखनी है। और ये जो टर्म है वो हैमिल्टोनियन को भी जो नॉर्मलाइजेशन होता है उस नॉर्मलाइज कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा UM और UN, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा MN के इक्वल होगा। ये कुछ पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ऐड करने हैं। उसके बाद हम यहीं से ये वाली जो इक्वेशन है इसी से कंटिन्यू रखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो P और जो X है, कैपिटल X आएगा यहाँ पे, इसका कम्यूटेशन रिलेशन लिखेंगे और कम्यूटेशन रिलेशन लिख के इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो X एंड P का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x और p, इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा xp माइनस पी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैपिटल x की वैल्यू है अपने पास और कैपिटल p की वैल्यू भी है। कैपिटल x की वैल्यू क्या है, ये रही, और कैपिटल p की वैल्यू ये रही। दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे अगले स्टेप के अंदर। तो इस स्टेप में हमने यही किया है, कैपिटल X की वैल्यू हमने यहाँ पे, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल P की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, माइनस ये P की वैल्यू और ये X की वैल्यू है। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उस टर्म को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रूट M और रूट ओमेगा है, रूट M और रूट ओमेगा यहाँ पे है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी रूट M और रूट ओमेगा को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो बची हुई टर्म है उसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 1/2 एच कट और यहाँ पे भी 1/2 एच कट बचता है। इस टर्म में भी 1/2 एच कट है और यहाँ पे भी 1/2 एच कट है। तो इसको सबको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास, एक बार इसको वैसे ही लिखते हैं, कॉमन निकाल के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, 1/2 रूट एच कट और ये आ जाएगा x डॉट पी एक्स माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, इसके नीचे भी क्या है, रूट 2 एच कट माइनस पी एक्स और 2 एच कट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x इंटू रूट 2 एच कट बचा है, ठीक है। अब 1/√2 एच कट कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 एच कट, 1/√2 एच कट यहाँ पे, 1/√2 एच कट यहाँ पे, दोनों मिलेंगे तो 2 एच कट हो जाएगा, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच जाएगा x पी एक्स माइनस ये आ जाएगा पी एक्स एक्स, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्स पी का कम्यूटेशन रिलेशन हो जाएगा, एक्स और पी, और बाहर हमारे पास क्या है 1/2 एच कट, और एक्स पी की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी आ जाएगी एच आयटा एच कट, इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयटा एच कट बाय 2 एच कट से एच कट कैंसिल किया जाएगा, आयटा बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है, यहाँ पे ये इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे लैडर ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे लैडर ऑपरेटर लिया है। लैडर ऑपरेटर क्या है हमारे पास, a = x प्लस आयटा p। अगर मैं इस a ऑपरेटर का यहाँ पे डैगर कर दूँ तो डैगर क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा x माइनस आयटा p। डैगर का मतलब क्या होता है, जैसे a है, a का पहले हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब जो आयटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो यहाँ पे ये जो आयटा वाली टर्म है इसका हमने यहाँ पे साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो a और a डैगर है,
वो सेम आएगा। सेम आने का रीज़न क्या है, जो x और px है या फिर जो x और p है हमारे पास, ये पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होते हैं और ये दोनों हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। और हार्मिशियन ऑपरेटर एक दोनों दूसरे के इक्वल आते हैं और यहाँ पे इक्वल आएंगे, ओनली जो आयटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वल लिखे हैं, बस जो आयटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिए। तो हमने यहाँ पे बता दिया जो x और px है ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट है और ये मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है, ये दोनों हार्मिशियन ऑपरेटर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ए ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर, इस ए ऑपरेटर की ए ऑपरेटर के डैगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको हम दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं, इसके भी दो मेथड है। एक तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दें और p की वैल्यू रख दें और फिर इसको सोल्व करें, या फिर हम डायरेक्ट इसी वैल्यू से इसको सोल्व कर ले। इस वैल्यू से सोल्व करना इसको ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहले तो हम ए की वैल्यू, ए ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कैपिटल X प्लस आयटा p और ये x माइनस आयटा p। ठीक है, ये ए ऑपरेटर की वैल्यू है, ये ए ऑपरेटर के डैगर की वैल्यू है। ठीक है, ए डैगर की वैल्यू है। अब ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयटा पी एक्स प्लस आयटा पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। पहले हमने इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर x की आयटा p के साथ मल्टीप्लाई करवाई, फिर आयटा p की x के साथ मल्टीप्लाई करवाई और फिर आयटा p की आयटा p के साथ मल्टीप्लाई करवाई। तो आयटा की आयटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है हमारे पास, -1 होती है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो साइन है वो प्लस का आएगा, क्योंकि आयटा की आयटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस का ये पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो दो टर्म है इस टर्म में से अगर मैं आयटा कॉमन निकाल लूँ, माइनस आयटा कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या आ जाएगा, आयटा बाहर लिख लिया हमने, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, पी एक्स और माइनस पी एक्स, और यहाँ पे एक सेकेंड इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा एक्स पी। ठीक है, और एक्स पी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्स पी का कॉम्यूटेशन रिलेशन। आयटा बाहर एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एज इट इज रखा हमने। अब ये जो एक्स पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, ये आ जाएगी आयटा बाय 2, और एक आयटा हम ऑलरेडी बाहर लेके चल रखा है, बाहर पी स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ पे आई, ये वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, आयटा बाय 2 किसकी वैल्यू है, ये एक्स पी की वैल्यू है। ये आयटा बाय 2 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। अब आयटा इंटू आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक सेकेंड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई है ए इंटू ए का डैगर। ठीक है, अब अगर मैं ठीक इसका अपोजिट कर दूं, अब ऐसे भी तो हो सकता है ये ए डैगर और ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर इसकी वैल्यू भी यही आएगी, बस ओनली चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस की जगह माइनस का आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये हमने दो वैल्यू निकाली है। एक तो जो ए ऑपरेटर है उसकी डैगर के साथ मल्टीप्लाई की, जो सेकंड है वो ए डैगर की ए ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई की। इन दोनों की इक्वेशन जो रिजल्ट है वो हमने अलग अलग निकाल लिया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। या फिर ये जो वैल्यू हमने निकाली है 5 और 6 की, इसको निकालने का एक तरीका और भी था। यहाँ पे हम जो x और p की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x और p की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, x की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, फिर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म कैंसिल हो रही थी उसको कैंसिल करेंगे और फाइनली अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फिर भी यही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ए और ए डैगर है इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन लेके चलेंगे। ए और ए डैगर का हम कॉम्यूटेशन रिलेशन लेके चलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए इंटू ए डैगर, ए ऑपरेटर आएगा साथ में इसके ऊपर, माइनस ए डैगर, ए ऑपरेटर का डैगर और ए ऑपरेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू है अपने पास और इसकी वैल्यू भी अपने पास ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे निकाली है इन दोनों की वैल्यू। ये जो वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a इंटू ए डैगर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/2। अभी हमने निकाली है दूसरे की वैल्यू क्या आई है, दूसरे की वैल्यू आई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2। ये वैल्यू हमारे पास आई है दोनों की।
अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये एक्स पी स्क्वायर से एक्स पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद हम वापस इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। दस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज, ये हमने यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिख लिया जो हमने पहले निकाला है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम हाफ ऐड कर देंगे और अगर हाफ माइनस कर दें तो सिचुएशन कुछ कैसी होगी, जो राइट हैंड साइड है इसमें हाफ ऐड करेंगे और हाफ माइनस करेंगे तो h इक्वल टू ये आ जाएगा h कट ओमेगा और पी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और -1/2 और साथ में +1/2। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एच कट ओमेगा और ये आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर -1/2। इतनी जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए डैगर और ए लिख सकते हैं और साथ में प्लस क्या है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम क्या पुट करेंगे ए डैगर ए, तो ये आ जाएगा एच कट ओमेगा ए डैगर और ए प्लस ये 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए डैगर ए है इसको मैं एन पुट कर दूंगा, जो एन होगा उसको हम बोलेंगे नंबर ऑपरेटर। तो ये आ जाएगा एच कट ओमेगा और ये एन, इसको हमने एन पुट कर दिया, ए डैगर ए को एन पुट कर दिया प्लस 1/2 और ये जो एन है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एन इक्वल टू नंबर ऑपरेटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैमिल्टोनियन आता है वो हैमिल्टोनियन क्या आया है, हैमिल्टोनियन आया है h इक्वल टू एच ओमेगा और ये है ए डैगर ए प्लस 1/2। ये हैमिल्टोनियन हमने निकाल लिया लास्ट पेज के ऊपर। अब इतना सोल्व करने के बाद हमने यहाँ पे हैमिल्टोनियन निकाल लिया। अब हमने जो पहले जो आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी थी, आइगन वैल्यू इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या थी, h को ऑपरेट करवाया था हमने यू एन स्टेट के ऊपर, ये हमें कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा था यू एन। ठीक है। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड अगर हम एच कट ओमेगा से डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एच कट ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एच कट ओमेगा आ जाएगा और ये जो एच की वैल्यू हो वो यहाँ पे पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच कट ओमेगा डिवाइड बाई एच कट ओमेगा और साथ में ए डैगर ए प्लस 1/2 और साथ में ये यू एन स्टेट हमने लिख दी और इक्वल टू ई बाई एच ओमेगा और यू एन एज इट इज। एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी की जो बची हुई टर्म है वो लिख लेंगे एज इट इज। और ये वाली जो टर्म है इसको कुछ ना कुछ पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इस टर्म को हमने यहाँ पे लैम्डा एन पुट कर लिया तो ये आ जाएगा ए डैगर ए प्लस 1/2 यू एन इक्वल टू लैम्डा एन और यू एन। ठीक है। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ये जो ई बाई एच कट ओमेगा है इसको हमने लैम्डा एन पुट कर लिया और बाकी एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो ऑर्थोनॉर्मलाइज कंडीशन का हमने यूज किया था उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, ए और ए डैगर ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए डैगर ए प्लस 1, ये इसके इक्वल होगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रख के चलनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए डैगर ए इंटू ए डैगर है ये वाला, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आई कहाँ से, जो ऑर्थोनॉर्मलाइज कंडीशन है वहाँ से आई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए डैगर ए प्लस 1/2 और साथ में कितना है 1। ठीक है। और ये यू एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है इक्वल टू लैम्डा एन और यू एन। ठीक है। अब ये जो 1 है ये उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ए डैगर ए, ऑपरेटर लगाना ना भूलें इसके ऊपर, 1/2 और साथ में यू एन और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा एन माइनस 1। ठीक है। और साथ में यू एन आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को बोथ साइड अगर हम ए डैगर से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए डैगर आ जाएगा और यहाँ पे भी साथ में क्या आ जाएगा ए डैगर आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ए डैगर ए ऑपरेटर प्लस 1/2 और जो ए डैगर है वो स्टेट के साथ लिख लेंगे यू एन। ठीक है। ब्रैकेट इक्वल टू लैम्डा एन माइनस 1 और ये ए डैगर यू एन। ठीक है। ये जो ए डैगर है जो मल्टीप्लाई करवाया था वो स्टेट के साथ में हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं ए डैगर ए की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो ये क्या आ जाएगी, ए डैगर ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए डैगर प्लस
1, ये 1 को उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ए डैगर ए है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए इंटू ए डैगर प्लस में 1 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने के बाद लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ए इंटू ए डैगर प्लस 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा -1। -1 कहाँ से आया, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर प्लस का उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये -1 हमने यहाँ पे अलग से इसके साथ लिख लिया। और बाकी की जो टर्म है, जो आगे की जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार देंगे, तो ये स्टेट हमारे पास आ जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक ये होता है, हमने यहाँ पे ये जो ए डैगर को मल्टीप्लाई करवाया है वो इसी टर्म, इस इक्वेशन को करवा दिया। और वो करवाना किस इक्वेशन का था, इस इक्वेशन को क्या करना है, ए डैगर से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो ए डैगर ए है, ए डैगर ए की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास फिर ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए डैगर प्लस 1/2 और ए डैगर यू एन, और ये आ जाएगा लैम्डा एन प्लस 1 और साथ में यू एन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो ए डैगर है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, आइगन कैट के ऊपर। आइगन कैट कितना है हमारे पास, यू एन, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और साथ में आइगन कैट के साथ क्या है, आइगन वैल्यू भी। आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा एन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ए डैगर को मैं इस आइगन कैट और आइगन वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगी, ये हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो आइगन, ये हम प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे आइगन कैट विद आइगन वैल्यू। क्या प्रोड्यूस किया इसने, लैम्डा एन प्लस 1, मतलब इसके अंदर एक टर्म ऐड होगी तो इसको हम बोलेंगे राइजिंग ऑपरेटर। और जहाँ पे एक टर्म माइनस हुई थी उसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑपरेटर। तो यहाँ से हम इस कुछ इस टाइप से डिफाइन करके बता सकते हैं, अगर ए डैगर अगर हम अप्लाई करते हैं एक्टिंग ऑन आइगन कैट यू एन विद आइगन वैल्यू लैम्डा एन, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, लैम्डा एन प्लस 1, और इसको हम क्या बोलेंगे, राइजिंग ऑपरेटर बोलेंगे। और जो लैम्डा एन माइनस प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे लोअरिंग ऑपरेटर, और इन्हीं को हम बोलते हैं लैडर ऑपरेटर। इस टॉपिक का जो आगे का जो पार्ट रहता है वो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। थैंक यू।